सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महूडिया में अनोखी परंपरा, जब पूरा गांव एक साथ मनाता है दीपावली। वाहनों और पशुधन का सामूहिक पूजन बना सौहार्द का प्रतीक। स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान ने आदिवासी बच्चों संग मनाई दीपावली। रोशनी से जगमग शहर में रही पटाखों की गूंज, चला मुलाकातों का दौर। गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरण। अब खबर विस्तार से। छोटी सादरी, त्योहारों की चकाचौंध के बीच भी कुछ गांव अपनी संस्कृति और एकता की मिसाल कायम कर रहे हैं। छोटी सादरी उपखंड के महूडिया गांव में इस बार फिर सामूहिक लक्ष्मी पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें पूरा गांव एक साथ दीपावली मनाने के लिए जुटा। गांव के लोगों ने अपने वाहनों और पशुधन का बैंड बाजों और ढोल धमाकों के साथ पूजन कर आपसी सौहार्द व भाईचारे का संदेश दिया। गांव के अलग अलग कोनों से लोग अपने अपने वाहन लेकर जनवा समाज के पंचायती नोहरा पहुंचे, जहां सामूहिक दीपोत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। पूजन के बाद मिठाइयां बांटी गई और ग्रामीणों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। गांव में यह परंपरा पिछले कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है। हर साल दीपावली के मौके पर पूरा गांव एक जगह एकत्रित होता है और सामूहिक रूप से लक्ष्मी पूजन व दीपदान कर त्योहार मनाता है। महूडिया गांव की यह सामूहिक दीपावली आज आसपास के गांवों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। जहां शहरी क्षेत्रों में लोग व्यस्तता में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, वहीं यह छोटा सा गांव अपने साझा उत्सव की परंपरा से एक गांव, एक परिवार की मिसाल पेश कर रहा है। छोटी सादरी, दीपावली सिर्फ दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि दिलों में रोशनी फैलाने का अवसर है। और जब ये रोशनी उन चेहरों तक पहुँचे जहां अक्सर अंधेरे रहते हैं, तब त्योहार का असली अर्थ पूरा होता है। ऐसा ही प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति ने, जिसने इस बार आओ मिलकर खुशियां बांटे थीम के तहत उपखंड क्षेत्र की करणपुर कला ग्राम पंचायत के ऊंडावेला गांव में जाकर जरूरतमंद और आदिवासी बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। संस्थान की टीम जब गांव पहुंची तो बच्चे पहले तो कुछ संकोच में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मिठाइयां और पटाखे मिले, उनके चेहरे खिल उठे। संस्थान की ओर से बच्चों को मिठाइयां, फुलझड़ियां और छोटे पटाखे वितरित किए गए। इस मौके पर संस्थान अध्यक्ष नागेश प्रजापत ने बताया कि दीपावली का असली संदेश यही है कि हम अपने आसपास के उन लोगों के साथ भी खुशियां साझा करें, जिनके पास त्योहार मनाने के साधन नहीं हैं। हमारे लिए दीपावली तभी सार्थक है जब किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आए। सचिव अंकित आंजना ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के हर तबके तक खुशियों का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह की पहलें जारी रहेंगी ताकि ग्रामीण और जरूरतमंद बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का मौका मिल सके। संस्थान के कोषाध्यक्ष रोहित रेगर ने कहा कि समाज के सक्षम लोग अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो कई जिंदगियों में रोशनी पहुंच सकती है। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष नागेश प्रजापत, सचिव अंकित आंजना, नीरज शर्मा, प्रदीप मीणा, मोहित प्रजापत, पीयूष प्रजापत, हैप्पी शर्मा, रोहित रेगर सहित ग्रामीण लक्ष्मण मीणा मौजूद रहे। बेगू नगर सहित क्षेत्र भर में मंगलवार को हर तरफ 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम देखने को मिली। रोशनी से जगमग बेगू शहर में पटाखों की गूंज ने दीपोत्सव का आभास करवाया। मंगलवार शाम को जनप्रतिनिधि और नगरवासियों ने रोशनी से जगमग बाजारों में पहुंचकर एक दूसरे को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही नगरपालिका मंडल द्वारा नगरपालिका के नेहरू उद्यान, अहिंसा सर्किल, ओपन जिम के बाहर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए, जहां युवतियों और महिलाओं ने सेल्फी का भी भरपूर आनंद लिया। इसी प्रकार नेहरू उद्यान में पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा की मौजूदगी में महिलाओं ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामना देते हुए ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। इधर 5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए।
दीपदान और रोशनी देखने निकलने वाली महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक गांधी चौक से केसरिया चौक, मुख्य बाजार, लालबाई फूलबाई चौक से पुराने बस स्टैंड मार्ग पर पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई गई। 3 घंटे पटाखे चलाने की पाबंदी के बाद रात 10 बजे के बाद बेगू नगर के प्रमुख चौराहे पटाखों की आवाज से गूंज उठे। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह हिंगर, डीएसपी बेगू अंजलि सिंह, बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। बस्सी कस्बे के भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर, श्री राम मंदिर नाला बाजार, सोनियों का मंदिर, तापड़िया मोहल्ला स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर, तालाब की पाल स्थित छिपा का मंदिर सहित गांव के सभी मंदिर पर आज अन्नकूट का प्रसाद का शाम 5 बजे से अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया। सभी मंदिरों पर भक्त भगवान की आरती की गई। आरती के पश्चात अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। सभी मंदिरों पर अलग अलग प्रसाद का वितरण हुआ। बड़े मंदिर पर चावला चावल, बूंदी व सिंगाड़े का प्रसाद वितरण किया। वहीं सत्यनारायण भगवान के मंदिर पर मिक्स सब्जी के साथ चवले चावल का सिगाड़े व कसार का प्रसाद वितरण हुआ। राम मंदिर पर चावल सब्जी का भोग लगाया गया।